देख सकते हैं, क्योंकि इस समय जो धान की फसल है वो तैयार हो चुकी है और धान की फसल पे बदन आ चुका है और इसी के साथ अब मजबूर हो चुके हैं अपनी पकी पकाई फसल को बिल्कुल ज़मीन से बर्बाद होते देखने के लिए। साफ साफ किसानों के चेहरे पे चिंतित लगी रहे साफ साफ दिखाई दे रही हैं और किसान इस समय जूझ रहा है अपनी पकी फसल को अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान भाई इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और गन्ने की फसल भी बर्बाद हो चुकी है, गिर के गन्ना टेढ़ा वगैरह सीधा हो चुका है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इस समय उत्तराखंड के काशीपुर शहर के हम श्यामनगर गांव में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश का कहर उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में है कि किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान भाइयों की जो फसल इस समय तैयार है वो लमालेट हो चुकी है, ज़मीन धरोहर हो चुकी है, बिल्कुल सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि इस समय जो धान की फसल है वो तैयार हो चुकी है और धान की फसल पे बदन आ चुका है और पिछले 3 दिन से लगातार उत्तराखंड के अंदर अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, क्योंकि बरसात भारी मात्रा में हो रही है। पूरे उत्तराखंड के अंदर अधिक मात्रा में बरसात हो रही है और रेड अलर्ट जारी है। पिछले 3 दिन लगातार बरसात लगातार हो रही है, जिसके चलते खेतों में इस समय पानी एक भारी मात्रा में जमा हो चुका है और उसके चलते ही जो धान की पकी फसल है, जो तैयार फसल है, वो अब धरोहर हो चुकी है, बिल्कुल ज़मीन से लमालेट हो चुकी है। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। आखिर जिस तरफ किसानों ने 13 महीने किसान बॉर्डर पर रहे रात दिन बरसात में और सरकार से अपनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद जीत हासिल की, उसी के तहत अब किसान हर बार फसल पकने के बाद फसल तैयार हो जाने के तहत भगवान से लड़ाई करते हैं, यानी कि भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सामने साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि भगवान का कहर इतना बुरा हो रहा है, ईश्वर का कहर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि किसान अब मजबूर हो चुके हैं अपनी पकी पकाई फसल को बिल्कुल ज़मीन से बर्बाद होते देखने के लिए। साफ साफ किसानों के चेहरे पे चिंतित लगी रहे साफ साफ दिखाई दे रही हैं और किसान इस समय जूझ रहा है अपनी पकी फसल को अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन ये मौसम कह रहा है कि अब आपकी फसल बर्बाद होकर रहेगी। इसी के तहत पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। आप पूरे साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरे लगभग दूर तक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। धान की फसल पूरी ज़मीन तक लमालेट हो चुकी है और ये बिल्कुल पानी में इस समय बिछ चुकी है। मैं आपको अंदर जा करके भी दिखाता हूँ खेत के, देखिए इस समय ये पानी बिल्कुल धान की फसल पानी में हो चुकी है। अगर ये पानी इसका नहीं निकाला जाएगा और नहीं निकलता है तो ये जो है धान के दाने अंकुरित हो जाएंगे और ये फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, यानी कि पूरी मेहनत किसान की बर्बाद हो जाएगी। ऐसे आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ किसान सरकार से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ भगवान के सामने जूझ रहे हैं, क्योंकि सरकार से जूझने की बात इसलिए कही जा रही है कि जगह जगह किसानों के द्वारा विद्रोह देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिल रहा है। क्योंकि उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के अंदर डीएम साहब के द्वारा युगल किशोर पंत के द्वारा ये आदेश दे दिए गए हैं अक्टूबर लगते ही कि कोई भी किसान अपने खेत में पराली नहीं जलाएगा। अगर पराली जलाते हैं तो धारा 144 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते किसान भाई अब जगह जगह सरकारी दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना यह भी है कि अगर सरकार ने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया तो हम अपने खेत की पराली सरकारी दफ्तरों में सरकारी जगहों पर ले जाकर रख देंगे, क्योंकि हम इस पराल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और किसान को आने वाली अगली फसल के लिए खेत को तैयार करने में 2 से 3 गुना लागत लगानी होती है पुराल के चलते। और उसी पुराल को ना जलाने के लिए अब डीएम साहब के ऊधमसिंह नगर के अंदर आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी किसान पुराल खेत में ना जलाए। अगर जलाता पाएगा तो उसके प्रति उचित दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में ये फसल है और ये सिर्फ ऊधमसिंह नगर के एक ही खेत का नहीं है, पूरे ऊधमसिंह नगर और उत्तराखंड के अंदर ऐसी स्थिति है और देश के और विभिन्न राज्यों में भी बरसात का कहर आपको देखने को मिल रहा है। और ये धान की फसल के साथ ही नहीं, बाकायदा गन्ने की फसल भी बर्बाद हो रही है। सामने आप लगभग 100 मीटर दूरी पर देख सकते हैं गन्ने की फसल है, आगे उसको भी आपको हम दिखाएंगे। प्रकार से हमने आपको बताया था कि गन्ने की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। इस मौसम की बेमौसम की बरसात का कहर गन्ने की फसल पर भी देखने को मिल रहा है और आप साफ साफ देख सकते हैं दूर तक एकड़ों ज़मीन में गन्ना है और ये गन्ना बिल्कुल गिर के द्वारा चुका है ऊपर को। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। पानी इसमें इतनी अधिक मात्रा में है कि अगर गन्ने के अंदर जाया जाए तो आप पानी देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी वजह से
ये गिर चुका है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा पानी भी दिखाएं, देखिए कितना अधिक मात्रा में पानी है। और ये पानी पिछले 3 दिन लगातार बरसात होने की वजह से इस गन्ने के खेत में जमा हुआ है। और कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अच्छे से आपको दिखाएं कि पूरा गन्ना किस प्रकार से गिर चुका है। और साथ में पिछले 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। उत्तराखंड के अंदर रेड अलर्ट जारी है और उत्तराखंड के साथ साथ भारत के और अन्य राज्यों में भी बरसात बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है, बेमौसम बरसात, जिसकी वजह से किसानों को बड़ी चिंता का सामना करना पड़ रहा है। और जिसके चलते इस समय किसानों की धान की फसल पूरी पक चुकी है, कटने को तैयार है। और उसी के लेकर के जब बरसात हो रही है तो धान की फसल जमी जोद हो रही है, ज़मीन पे गिर रही है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान भाई इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और गन्ने की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। गिर के गन्ना टेढ़ा होकर सीधा हो चुका है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इसी पिछले 3 दिन से लगातार बरसात होने की वजह से उत्तराखंड के हालात इतनी ज़्यादा हो चुके हैं कि जगह जगह जो बांध बने हुए हैं उनमें भी अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते घरों में पानी घुस रहा है और लोग अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में परेशान हैं अपना घर छोड़कर जाने के लिए। आप देख रहे थे संचार क्रांति में, मैं इस क्रांतिकारी काशीपुर उधमसिंह उत्तराखंड से।